सुप्रभात बच्चों, पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपका जो लेसन चल रहा है वो शक्ति सप्ताह वेदता, जिसमें हमने कई सारी चीजें हमने पढ़ ली। ये भी पढ़ा हमने कि शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है, क्योंकि राजनीति समाज का वह क्षेत्र है जहाँ नियम, उपनियम, अधिकार और कर्तव्यों का आवंटन किया जाता है। इन सबको करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ हमने शक्ति के प्रकार पढ़े, आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक शक्ति हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे शक्ति की संरचना, यानी हर शक्ति की जो परंपरागत संकल्पना है उसके आधार पर एक पक्ष दूसरे पक्ष पर नियंत्रण रखना चाहता है। उस आधार पर कई सारे सिद्धांत हमें दिए हैं, जैसे वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत जो मार्क्सवाद ने दिया, साथ साथ नारीवादी सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है शक्ति की संरचना। क्या है? शक्ति की संरचना। आज चर्चा कर रहे हैं वो है शक्ति की संरचना। तो इसमें हम देखते हैं कि शक्ति की परंपरागत संकल्पना ऐसी क्षमता के रूप में, शक्ति की परंपरागत संकल्पना, शक्ति की परंपरागत शक्ति की परंपरागत शक्ति की परंपरागत संकल्पना ऐसी क्षमता के रूप में, ऐसी क्षमता के रूप में की जा रही है, ऐसी क्षमता के रूप में की जा रही है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष पर नियंत्रण स्थापित करता है। परंपरागत की बात करें, ऐसी क्षमता के रूप में की जा रही है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष पर नियंत्रण स्थापित करता है। ठीक है, आगे देखिए। ऐसे में क्या समाज में ऐसे समूह को पहचान कर सकते हैं जो नियमित रूप से किसी अन्य शक्ति का उपयोग करते हो? इस बारे में चार सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए, पहला जो सिद्धांत है, चार सिद्धांत महत्वपूर्ण है। पहला है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। अब देखिए, वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत देने वाले कार्ल मार्क्स थे। उन्होंने कहा कि आर्थिक आधार पर समाज में दो वर्ग बन गए, एक शक्तिशाली वर्ग, एक बुर्जुआ। शक्तिशाली वर्ग को बुर्जुआ वर्ग कहा गया और गरीब को सर्वहारा वर्ग कहा गया। यानी इतिहास गवाह है कि आर्थिक संसाधनों पे जिसका स्वामित्व रहा है वो, यानी बुर्जुआ वर्ग हमेशा से गरीब वर्ग यानी सर्वहारा वर्ग पर शासन स्थापित कर रहा है। अर्थात जो भी पूंजीपति और गरीब लोगों में संघर्ष चलता रहा है,
इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहा कि माँ भी अपने बच्चों को जो दूध पिलाती है उसके पीछे भी आर्थिक स्वार्थ छिपा रहता है, और वो आर्थिक स्वार्थ क्या होता है कि बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। तो ये जो वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत है इसमें यही है, वर्ग प्रभुत्व का मतलब है आर्थिक संसाधनों का स्वामित्व जिस वर्ग पर रहा है, अर्थात जो पैसे वाले लोग हैं वो हमेशा गरीब लोगों पर शासन करते आए हैं, इसे ही वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत कहते हैं। तो देखिए वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत में, वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत जो कि मार्क्स की देन है, किसकी देन है? वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत जो कि मार्क्स की देन है। यदि आपसे पूछे वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत किसने दिया तो आप बताओगे कार्ल मार्क्स ने दिया। किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया। इसकी देन है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स की देन है। और जिसकी मूल मान्यता है कि आर्थिक आधार पर समाज में दो विरोधी वर्ग, इसमें क्या है? जिसकी मूल मान्यता है कि आर्थिक आधार पर समाज दो विरोधी वर्गों में बट गया, जिसकी मूल मान्यता है कि किसके आधार पर? आर्थिक आधार पर। मूल मान्यता है कि आर्थिक आधार पर समाज दो विरोधी वर्गों में बट गया। मान्यता है कि आर्थिक आधार पर समाज दो विरोधी वर्गों में बट गया। आर्थिक आधार पर मूल्य मान्यता है कि आर्थिक आधार पर समाज दो विरोधी वर्गों में बट गया भाई, है ना। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत पढ़ रहे हैं हम, तो आर्थिक रूप से ताकतवर वर्ग कौन कौन से वर्ग? आर्थिक आधार पर शक्तिशाली वर्ग, आर्थिक आधार पर शक्तिशाली वर्ग बुर्जुआ। शक्तिशाली जो है वो कौन सा वर्ग हो गया? बुर्जुआ। बुर्जुआ, ये बुर्जुआ है, बानी है आ, बुर्जुआ। और जो गरीब हैं वो कौन सा वर्ग? सर्वहारा वर्ग। कौन सा? सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग। तो भाई आर्थिक आधार पर कितने वर्ग हुए? मार्क्स के अनुसार दो वर्ग हुए। शक्तिशाली, आर्थिक आधार से जो शक्तिशाली जो थे वो बुर्जुआ वर्ग में आते, और जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर गरीब लोग हैं वो सर्वहारा वर्ग में आते हैं। तो दो वर्ग हो गया। वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत में कितने वर्ग हुए? दो वर्ग, एक पूंजीपति वर्ग और एक गरीब वर्ग। ठीक है। अब देखिए आगे वो कहता है इन दोनों विरोधी वर्गों में के बीच समाज में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। इन दोनों विरोधी वर्गों में समाज में निरंतर संघर्ष क्या चलता रहता है? संघर्ष
चलता रहता है। इन दोनों विरोधी वर्गों में समाज में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। अतः इनका मानना है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। इन जो दोनों वर्ग हैं, गरीब और अमीर जो दोनों वर्ग हैं, इनमें निरंतर समाज में संघर्ष चलता रहता है। अतः अब तक का इतिहास इस चीज का गवाह है कि दोनों वर्गों में क्या चलता रहता है? संघर्ष चलता रहता है। क्या चलता रहता है? दोनों में संघर्ष चलता रहता है। अतः इनका मानना है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्स के अनुसार व्यक्ति का प्रत्येक कार्य आर्थिक स्वार्थ से किया जाता है। मार्क्स कहता है कि व्यक्ति का प्रत्येक कार्य जो करता है, व्यक्ति का प्रत्येक कार्य आर्थिक स्वार्थ के आधार पर किया जाता है। यहाँ तक कि उन्होंने उदाहरण दिया है कि माँ भी अपने बच्चों को दूध पिलाने में उसके पीछे भी आर्थिक स्वार्थ होता है। लेकिन अंतोगत्वा हम इस सिद्धांत को सत्य नहीं मान सकते हैं। ये हमारा वर्ग का सिद्धांत है, जिसमें हमने समाज में निरंतर मार्क्सवाद के अनुसार व्यक्ति का प्रत्येक कार्य आर्थिक स्वार्थ से किया जाता है। इसका आर्थिक परिणाम तो ये होता है कि मार्क्सवाद के अनुसार मां अपने बच्चे का पालन पोषण और संतान के माता पिता की सेवा केवल आर्थिक हितों के लिए करते हैं। क्या दृष्टिकोण अपूर्ण एक पक्षीय नहीं है, ये एक अपूर्ण और एक पक्षीय सिद्धांत माना जाता है। तो देखिए, आज हमने किसको पढ़ा? वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत को पढ़ा। वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत को देने वाला कार्ल मार्क्स था। उसने कहा कि आर्थिक आधार पर समाज में दो वर्ग होते हैं। शक्तिशाली वर्ग को बुर्जुआ वर्ग कहते हैं और गरीब लोगों को सर्वहारा वर्ग कहते हैं। अर्थात ये दोनों विरोधी वर्गों में समाज में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। अर्थात अतः हम कह सकते हैं कि इतिहास गवाह है कि वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने जो भी कार्य करता है आर्थिक स्वार्थ के वशीभूत होकर के करता है। यहाँ तक कि माँ अपने बच्चे को दूध जो पिलाती है वो आर्थिक स्वार्थ की वजह से पिलाती है, और संतान के द्वारा जो माँ बाप की सेवा की जाती है वो भी आर्थिक स्वार्थ के रूप में की जाती है। अर्थात ये एक पक्षीय और नितांत असत्य है, क्योंकि कई ऐसे होते हैं जो कि कोई कार्य परोपकार के भी होते हैं। इसलिए हम ये नहीं कहते कि सभी कार्यों के पीछे आर्थिक स्वार्थ छिपा होता है। परमार्थ के भी कार्य होते हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि हमारे रामायण हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ, जिसमें कहा गया है हमारे सरस धर्म की भाई पर पीड़ा नहीं अधमाई। तो ये चौपाई के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत जो दिया है वो एक पक्षीय कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है कि वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत एक पक्षीय और असत्य साबित हो सकता है, क्योंकि सभी कार्य किसके द्वारा नहीं किए जाते? आर्थिक स्वार्थ के वशीभूत होकर के नहीं किए जाते। कई सारे कार्य परमार्थ के रूप में भी किए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, कई मानते हैं कि जितनी भी आधार और संरचना बनी है वो आर्थिक स्वार्थ की वजह से निजता की भावना जब मानव के अंदर उत्पन्न हुई, तो इस तरीके से जो शक्तिशाली वर्ग था उसने पूंजी का क्या कर लिया, अपने पास संग्रह कर लिया और उस पूंजी के बल पर आर्थिक लोगों का वो शोषण करते रहे। इसलिए वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया। और इसलिए उन्होंने कहा कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास होने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा जहां पड़ा है। इसलिए आज हमने पढ़ा वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। यदि वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत के बारे में आपसे पूछे कि वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत देने वाला विद्वान कौन था, तो आप बताओगे कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में कितने वर्ग होते हैं? तो आप बताओगे कि कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में दो वर्ग होते हैं, एक पूंजीपति वर्ग और एक सर्वहारा वर्ग। गरीब लोगों को सर्वहारा वर्ग कहते हैं और पूंजीपति यानी शक्तिशाली आर्थिक ताकतवर वर्ग है उसे हम बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। यही वो कहता है कि इतिहास गवाह है आर्थिक संपत्ति के लिए संघर्ष समाज में दोनों विरोधी वर्गों के बीच में चलता रहता है। यदि प्रत्येक कार्य जो किया जाता है वो स्वार्थ के वशीभूत होकर के मानव करता है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि माँ भी अपनी संतान को यानी बच्चे को दूध पिलाती है, उसके पीछे उसका आर्थिक स्वार्थ छिपा होता है और संतान के द्वारा जो माँ बाप की सेवा की जाती है
वो भी उसके पीछे भी आर्थिक स्वार्थ छिपा होता है। लेकिन ये नितांत और एक पक्षी है, क्योंकि कई कार्य ऐसे होते हैं जो परमार्थ के भी होते हैं, जो मैंने आपको बताया था रामायण की चौपाई के द्वारा। तो आज हमने किसको पढ़ा? वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत को पढ़ा। अगला जो आता है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, जहां आर्थिक आधार का कोई सिस्टम नहीं होता है, केवल उनकी योग्यता के आधार पर मुट्ठी भर लोग बहुत सारे लोगों पर शासन करते और उसे क्या कहते हैं? विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। चार सिद्धांत हमारे यहाँ हम शक्ति की संरचना के माध्यम से दिए गए हैं। तो अगला जो आता है ये हो गया वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। अगला जो सिद्धांत है वो है अगला जो सिद्धांत है वो है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। कौन सा? नंबर 2 विशिष्ट वर्गीय विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। सिद्धांत कौन सा? विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। अब देखिए विशिष्ट वर्ग में एक चंद लोग जैसे वकील, डॉक्टर, यानी टेक्नोलॉजी वाले, तकनीकी ज्ञान वाले, ये मुट्ठी भर होते हैं, लेकिन 80% लोगों पर अपना ये शासन स्थापित करते हैं। यही विशिष्ट वर्ग कहलाता है। कौन सा वर्ग? विशिष्ट वर्ग में सिद्धांत जो शक्ति का उपयोग करता है इसमें वर्ग प्रभुत्व। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में के अनुसार समाज शक्ति के आधार पर दो वर्गों में विभाजित। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के अनुसार समाज विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के आधार पर भी समाज दो वर्गों में विभाजित है। ठीक है, आधार पर भी समाज दो वर्गों में विभाजित है, और वो है विशिष्ट वर्ग जो शक्तिशाली तथा सामान्य वर्ग जिसके ऊपर शक्ति करता है। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के आधार पर भी समाज दो वर्गों में विभाजित है, शक्तिशाली विशिष्ट वर्ग और शासित वर्ग जो गरीब है। ठीक है, कैसे? विशिष्ट वर्ग जो शक्तिशाली तथा सामान्य वर्ग जिसके ऊपर शक्ति का प्रयुक्त होता है, विभटा हुआ है। लेकिन इस सिद्धांत का या इस सिद्धांत के अनुसार ये वर्ग विभाजन केवल आर्थिक आधार पर नहीं होता है। इस सिद्धांत में जो दो वर्ग बने हैं वो आर्थिक आधार पर नहीं बने, योग्यता के आधार पर बने हैं। किसके आधार पर बने? योग्यता के आधार पर बने। आर्थिक आधार पर ना बन के किसपे बने? योग्यता के आधार पर। जैसे जैसे कुशलता,
कुशलता किसी कार्य को करने की दक्षता, संगठन क्षमता, संगठन क्षमता, बुद्धि, किसमें बने? कुशलता, संगठन क्षमता, बुद्धि, मता, बुद्धिमता, बुद्धिमता और नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व क्षमता के आधार पर बने हैं। आर्थिक आधार पर ना बन के किसमें बने? योग्यता के आधार पर, कुशलता, संगठन क्षमता, बुद्धिमत्ता, नेतृत्व क्षमता के आधार पर दो वर्ग बन गए, एक शासित वर्ग और एक शासक वर्ग। ठीक है, दो वर्ग बन गए। इन योग्यताओं के आधार पर प्रत्येक देश और प्रत्येक प्रकार की शासन व्यवस्था, समाज का शासन व्यवस्था में समाज का छोटा वर्ग उभर कर आता है जो शक्तिशाली होता है और समान जन पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, जैसे देश के राजनेता, प्रशासक, उद्योगपति, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर आदि मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं जो हमेशा शक्तिशाली बने रहते हैं, भले ही औपचारिक रूप से किसी भी दल की सरकार हो। इटली के विल्फ्रेड, इटली के कौन है? विल्फ्रेड पेरेटो, द माइंड एंड सोसाइटी, गीतानो मोस्का, द रूलिंग क्लास, जर्मनी के रॉबर्ट मिशेल्स पॉलिटिकल पार्टी नामक पुस्तक में इस सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। तो देखो, इस सिद्धांत की व्याख्या भाई अनौपचारिक रूप से सरकार किसी भी दल की बने, लेकिन जिसमें इस तरीके की योग्यता है वो चंद लोगों पे शासन करते हैं। और जो ये विशिष्ट वर्ग का जो सिद्धांत दिया है, विशिष्ट वर्ग का सिद्धांत देने वाले, तो देखो कौन कौन ने दिया है? इटली के कौन है? इटली के विल्फ्रेड पेरेटो, विल्फ्रेड इटली के इटली के विल्फ्रेड पेरेटो, इटली विशिष्ट वर्ग का सिद्धांत देने वाले कौन है? इटली के विल्फ्रेड पेरेटो, द माइंड एंड सोसाइटी, इनकी बुक का नाम क्या है? द माइंड एंड सोसाइटी। ठीक है, इटली के विल्फ्रेड पेरेटो, द माइंड एंड सोसाइटी में कहां है विशिष्ट वर्ग का सिद्धांत? गीतानो मोस्का, इन्होंने भी दिया है, गीतानो मोस्का ने, और इनकी बुक का नाम है द रूलिंग क्लास, द रूलिंग क्लास, इसमें दिया है गीतानो मोस्का, द रूलिंग क्लास, और जर्मनी के रॉबर्ट मिशेल, जर्मनी के रॉबर्ट मिशेल, जर्मनी के कौन है? जर्मनी के रॉबर्ट मिशेल्स, जिसमें
जिसमें बुक का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज में इस सिद्धांत को दिया गया है। एक बार फिर देख लें इसको, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत जो देने वाले विद्वान हैं वो हमने के जर्मनी, इटली के तो विल्फ्रेड पेरेटो, द माइंड ऑफ सोसाइटी, जर्मनी के इसके बाद आता है गिल्दान मॉस्को द्वारा द रूलिंग क्लास में कहा है सिद्धांत को, और जर्मनी के रॉबर्ट मिशेल्स ने पॉलिटिकल पार्टीज में सिद्धांत की व्याख्या की है। तो देखिए दो वर्ग हो गए, एक विशिष्ट वर्ग जिसके पास विशिष्ट आर्थिक आधार पर ना बन करके दो वर्ग बने, वो किसकी योग्यता के आधार पर बने, किसी में बुद्धिमत्ता अधिक है, कुशल नेतृत्व करने की क्षमता है, संगठन बनाने की क्षमता है, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की बने लेकिन ये पूर्ण रूप से शासन को प्रोवाइड करते रहते हैं। तो ये आर्थिक आधार पर ना बन के किसके आधार पर, योग्यता के आधार पर, वो समाज में विरोधी दल बने, ठीक है, एक शासक और एक शासित वर्ग। तो आज हमने दो सिद्धांतों को पढ़ लिया है, एक वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत जो कार्ल मार्क्स ने दिया, दूसरा हमने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत जो कि हमने इटली के अल्फ्रेड पेरेटो द माइंड एंड सोसाइटी में पढ़ा। उसके बाद तीसरा उसमें हमने द रूलिंग क्लास और जर्मनी के रॉबर्ट मिशेल्स द पॉलिटिकल पार्टीज, ये लिख रखा है पॉलिटिकल पार्टीज के सिद्धांत को दिया गया है। तो देखते रहिए हमारे को एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को, बने रहिए हमारे साथ।